MCQs नंबर 24 हमारे पास है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास। ठीक है, जो इनर्शिया है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, मास का। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमने स्टार्ट की MCQs नंबर 24 से। पहली वीडियो में हमने किए थे MCQs नंबर 1 से लेकर 23 तक, और आज 24 से इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट बीच में आपने मिस नहीं करना। कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और वीडियो के बाकी पार्ट्स भी लाजमी जाकर आपने देखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 25 नंबर पर हमारे पास है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने रिमाइंडर रखना है। और ये किसकी डेफिनेशन हमें देता है, फोर्स की, और वो हमारे पास है F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, मैथ्स और एक्सीलरेशन। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है MCQs नंबर 26 कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस पेयर फोर्सेस, नेचर में पेयर फोर्सेस के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। 27 नंबर पर हमारे पास है कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़, तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास ml-2 t-2। ठीक है, ये इस तरह से है, ये और ये हमारे पास है। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं l⁻², लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जब टेक्स्ट फॉर्म में होता है तो फिर इस तरह से टाइप नहीं हुआ जाता, तो आपने इसका ध्यान रखना है। 28 नंबर पर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायरेक्शन ऑलवेज। तो आपको मुख्तलिफ कपल दिए जाएंगे सवाल में, मुख्तलिफ पेयर दिए जाएंगे सवालात के जवाबात में, और जो उसका सही दुरुस्त जवाब होगा वो होगा फोर्स और एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स और एक्सीलरेशन की जो पेयर है इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ठीक है, 29 नंबर पर हमारे पास है कि 29 हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, 30 की तरफ जाते हैं हम। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज़ बी इलास्टिक इफ बॉडीज़ आर सॉलिड एंड हार्ड। ठीक है, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज़ वुड बी इलास्टिक इफ बॉडीज़ आर सॉलिड एंड हार्ड। ठीक है, 31 नंबर पर हमारे पास है कि व्हेन कार टेक्स टर्न अराउंड अ कर्व रोड द पैसेंजर्स फील द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, इट इज़ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कार मूव कर रही है फ़र्ज़ करें एक सर्कल में, जो तो पैसेंजर बैठा है उसको जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एक फ़ोर्स फील करेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसी तरह वो एक फ़ोर्स फील करेगा जो उसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल भी पुश करेगी। डैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का समझ लेंगे पेयर फोर्सेस होंगे। 32 नंबर पर हमारे पास है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। दिस इज़ द स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। ठीक है, इसका आंसर है। 33 नंबर पर जेंटलमैन अगर हम पढ़ें हमारे पास है कि विच शोज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड मैक्सिमम हाइट। तो जो फार्मूला इस रिलेशन को सबसे दुरुस्त तरीके से डिफ़ाइन करता है, मुख्तलिफ ऑब्वियस बात है कि मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। द करेक्ट वन विल बी h इज इक्वल टू gt²/8। ठीक है, और इससे पहले हमारे 32 हमने पढ़ा था, डैट वाज रिगार्डिंग द टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और ये हमारे पास जो 34 नंबर पे है कि टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 35 नंबर पर हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया है कि जब रेंज और जो उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल हो जाए, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा tan इन्वर्स 4। ठीक है, tan इन्वर्स 4 इसका आंसर है, इसको आपने देख लेना है। और कलर भी इसका हम चेंज कर लेते हैं, रेड आई गेस मोस्ट प्रोबेबली ठीक रहेगा। लेट्स सी, चलें ये थोड़ा कदरे बेहतर है। और जेंटलमैन हमारे पास जो 36 नंबर पर सवाल है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स विल बी 19.6 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स विल बी 19.6 मीटर। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप चाहते हैं
कि आप अपने फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन MCQ से तैयारी करें तो आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे ये प्रीमियम पैकेज ऑफ फ़िज़िक्स बेस्ट सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मटेरियल है। डेमो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप सिंपली हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको हमारा मिल जाएगा। ओनली 500 रुपीज़ में आपको कंप्लीट फ़िज़िक्स सब्जेक्ट किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए कोई भी लेवल है आप उसको लाजमी तैयार करें। और इससे पहले कि आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक मरतबा सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक लाजमी करो, एंड तक देखा करें और ताकि ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रहे। कमिंग बैक टूवर्ड्स द वीडियो, 37 नंबर पर हमारे पास सवाल है कि फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तफसील में नहीं जाएंगे बिकॉज फिर वो हर सवाल को कवर करना मुश्किल होता है हमारे लिए। एट विच एंगल द हाइट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम, हाइट नहीं रेंज के बारे में पूछा गया है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साथ 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। ठीक है, सिंपल था बड़ा ये। 40th नंबर पर हमारे पास है कि वाई बैलिस्टिक मिसाइल फेल इन सम सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रिसीजन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से सम बैलिस्टिक मिसाइल फेल इन, ठीक है, फेल हो जाते हैं। और 41 नंबर पर हमारे पास है कि अ बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। ठीक है, 42 नंबर पर हमारे पास जेंटलमैन जो सवाल है वो हमारे पास है कि व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और जो इसकी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम यहाँ पर आएगा हमारे पास, वेलोसिटी आई गेस, चलिए देख लेगा, शायद ये मैं मिक्स ना कर रहा हूँ, इनका भी एक फार्मूला होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ का। तो फिर हमारे पास जो वो पैरेलल लाइन एक आएगी वो ऐसे भी आ सकती है, सॉरी पैरेलल ऐसी ही होगी, तो तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। अगर इससे आप देखेंगे तो तब भी आपको एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगी। 43 नंबर पर हमारे पास है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करती है। विच लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। 45 नंबर पर हमारे पास है कि न्यूटन लॉज डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स, किन पार्टिकल्स के लिए न्यूटन लॉ ठीक नहीं रहता। मूव पार्टिकल्स दैट मूव विद वेलोसिटी कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगी, ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और 46 नंबर पर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि बिल्कुल हमने इंट्रो के बाद जो दूसरा सवाल पढ़ा था, ये आप देख लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है और हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेशन की देता है डेफिनेशन। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस सीरीज़ के बाकी पार्ट लाजमी जाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।